सबसे पहले मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त निकाला इस कार्यक्रम के लिए। जी मीडिया लगातार पिछले लगभग 10 वर्ष से इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, लेकिन हम नेशनल लेवल पर करते थे, हमेशा दिल्ली में करते थे, लेकिन अब सोचा कि हम लोग राज्यों में जाएंगे और ख़ासतौर से इसकी शुरुआत उस राज्य से करेंगे जिसको देवभूमि कहते तो हैं, लेकिन सही मायने में ये देवदूतों की भूमि भी है। और वो देवदूत जो देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने में एक क्षण भी नहीं लगाते हैं। सबसे ज़्यादा जो सेना में भर्ती होती है वो उत्तराखंड से होती है। तो हमने सोचा और शुरुआत की है कि ये जो हमारा अनन्य सम्मान अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर होता था, वहाँ से आगे बढ़ कर के उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की जाए। आज कुछ परिवारों के लिए हम बहुत ज़्यादा लोगों को तो एक साथ नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को हमने चुना है। उनके परिवारों को एक छोटा सा हमारी तरफ से ये श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का प्यार हमारे साथ अगर इसी तरीके से बना रहेगा तो कोशिश रहेगी कि हर साल हम लोग यहाँ पर आएँ, उत्तराखंड में पहुँचें और उन लोगों को इसी तरीके से नमन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज जी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हमारे उन सभी अमर बलिदानियों का स्मरण करने का, उनके परिवारजनों के बीच में उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर पधारे वीर सैनिकों के सभी परिवारजन, केवल नायब सूबेदार आनंद सिंह रावत जी के, नायक विनोद सिंह जी के, संजय सिंह बिष्ट जी के, कैप्टन दीपक सिंह जी के, लास्ट नायक मोहन नाथ गोस्वामी जी के, नायक दीपक नैनवाल, सहायक कमांडेंट टीकम सिंह नेगी, सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र सिंह जी, मेजर चित्रेश बिष्ट या फिर हवलदार देवेंद्र सिंह जी के, ये केवल उन्हीं के परिवार नहीं हैं, बल्कि आप लोग समस्त उत्तराखंड वासियों के और समस्त देशवासियों के परिवार के भी सदस्य हैं। आपका मौन संघर्ष, पीड़ा और देश के प्रति अटूट निष्ठा हम सभी के लिए एक दिव्य प्रेरणा है। और मैं सभी का यहाँ पर वक्तव्य सुन रहा था जो आप सब लोगों ने आपके घर पर दी है। इतना कठिन समय, असमय ऐसा दुख, पूरी जिंदगी भर के लिए आंखों में आंसू, लेकिन उसके बावजूद भी एक गर्व के साथ कहना कि हमें गर्व है। सच में इसीलिए लोग भारत की सेना, हमारे सशस्त्र बलों को हमेशा एक सम्मान की दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से और विश्वास की दृष्टि से देखते हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड वीर भूमि के रूप में भी हमारा इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई हमारे पैरामिलिट्री में है, अर्धसैनिक बलों में है, देश की किसी न किसी सीमा पर देश की सुरक्षा में तैनात है। और उत्तराखंड के वीर सपूतों ने जब जब देश को आवश्यकता पड़ी है, तब तब अपने प्राणों की बाजी लगाकर हमेशा वीरता का, शौर्य का और पराक्रम का परिचय दिया है। आज जिन महान वीरों की स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उन्होंने भी अपने अद्वितीय साहस से, सर्वोच्च बलिदान से, वीरता और त्याग की एक अतुलनीय मिसाल कायम की है। और सच में सभी के बारे में बहुत विस्तार से यहाँ पर जी न्यूज़ ने लोगों के सामने उनके द्वारा किया गया साहस, पराक्रम जन जन तक लाने का जो प्रयास किया है, सच में वो बहुत सराहनीय है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। और ऐसे वीरों के बलिदान की अमर गाथाएं सदैव हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली नई पीढ़ी को, हमारे नौनिहालों को, छात्रों को, छात्राओं को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगी। भाइयों बहनों, मैं भी एक
सैन्य परिवार में पैदा हुआ हूँ, एक फौजी का बेटा हूँ, इसलिए मेरे हृदय में भी शहीदों और उनके परिवारों के प्रति हमेशा गहरी संवेदनशीलता, सम्मान और समर्पण की भावना रही है, क्योंकि मैंने बहुत नज़दीक से एक सामान्य परिवार में जिस प्रकार की चुनौतियां होती हैं, एक सिपाही का परिवार किस तरह से चलता है, एक सैनिक के जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं, उनके परिवार में कितनी चुनौतियां होती हैं, उनको बहुत नज़दीक से देखा है। किस प्रकार से जब वो सैनिक, अब तो खैर बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे प्रावधान भारत की सेना में हो गए। पहले के समय में जब हम छोटे थे, मैंने खुद देखा कि साल भर में एक बार कभी छुट्टी मिलती थी और कभी नहीं मिलती थी। और मुझे कभी याद नहीं है कि मैं अपने पिताजी के साथ कहीं भी गया हूँगा। जहाँ भी गया माँ के साथ गया, एडमिशन भी करवाया, माँ ने करवाया, घर का काम माँ ही करती थी, खेत का काम भी माँ ही करती थी, घर में गाय भैंस है उसको देखने का काम भी वही करती थी। और अनेक चुनौतियाँ उनके परिवार पर होती हैं, उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में तैनात हर 5वें सैनिक में से एक सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। इसीलिए देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है, इसको वीर भूमि भी कहते हैं। और सर्वोच्च बलिदान देने वालों की संख्या, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद कोई भी युद्ध हो, कोई भी ऑपरेशन चला हो, उसमें देवभूमि के वीरों ने हमेशा बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। इसलिए मैं आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक शानदार कार्यक्रम, जिसमें हम सब उन वीर बलिदानियों का स्मरण भी करते हैं, उनके परिजनों के साथ खड़े भी रहते हैं, ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। मैं आपको, आपकी टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। मैं जी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए, जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड रोज विकास की नई गति प्राप्त कर रहा है।